अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं के साथ। सो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं ना पिछले 3 दिन से मुसलसल सैलून जा रही हूँ, काम हेयर वर्क वगैरह चल रहे थे। तो ऑब्वियसली वीकेंड पर भी शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज ब्राइड थी तो मैंने सोचा है मैं व्लॉग भी रिकॉर्ड करती हूँ। एक्चुअली लास्ट 2 डेज़ बस बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से जो है ना मैं व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी अपने काम को लेकर। तो इसलिए मैंने आज सोचा आज इजी होकर जो है ना रेडी भी होते हैं और साथ में जो है ना सैलून चलते हैं, ब्राइड रेडी करते हैं। और मुझे इतनी भूख लगी हुई है ना, मैंने नाश्ता भी करना है और मैंने कहा मैंने मामा वहाँ ही आकर करूँगी नाश्ता, क्योंकि मैं उठी भी लेट हूँ थोड़ी। सो बस अभी मैंने शॉर लिया है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि ये पिछले जो 2 माह थे सब ने बहुत कंप्लेन की कि बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, लाइक उतर रहे हैं। हर किसी का यही था, जिससे मिलते हैं यही, यार बालों का कुछ बता दो, बहुत उतर रहे हैं। और ये वो हमारे भी बहुत उतरते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना। और अब मैं आप लोगों के साथ यही चीज़ देखने लगी कि मैंने शॉर लिया और मैंने सिर्फ अपने बालों को ड्राई किया है। और देखिए मेरे बाल, मतलब कि मैंने कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया अभी, इसमें सिर्फ सिंपल शैम्पू किया है और बाल खुद ही अच्छे हो रहे हैं। यू कैन सी, देखिए ना अब मौसम अच्छा होता जा रहा है तो अब वो इतनी परेशानी ना। अच्छा, हमारे जितने बाल अगर उतरते हैं ना, हमारी न्यू ग्रोथ भी बहुत होती है। ये देखिए छोटे छोटे से बाल है ना, मतलब कि ये भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है ना अब ये टेंशन को छोड़ते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह ताला। और फिर हमारे लिए जो है ना बेहतरी हो जाएगी हमारे बालों को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह स्किन भी अब बेहतर हो चुकी है, नहीं तो स्किन को जो है ना ज़ीरो अटेंशन दी थी मैंने लास्ट 2 मंथ्स। जो मेरे ना यहाँ पर अपर लिप्स मुझे थोड़े से फील हो रहे थे, तो मैंने कहा वो करती हूँ पहले। अच्छा, ये हमारे हाथ में होता है, जहाँ लगाओ बाल उतर जाता है। तो खुद को ज़रा कंट्रोल में रखना है, बाल मतलब कि अपने फेशियल हेयर्स नहीं रिमूव करने। मुझे ना आजकल पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि मेरे फेशियल हेयर्स थोड़े बढ़ रहे हैं, बट मुझे लगता है शायद मेरा वहम है। यू कैन सी, ये देखे ना, ये देखे। तो लेकिन मेरा अभी हौसला नहीं पड़ रहा कि मैं अपने ये वाले हेयर रिमूव करूँ, बट सोच रही हूँ अभी। बस ठीक है, आईब्रोज तो मैंने किए थे ऑलरेडी। तो मैं आप लोगों को अपनी नाइट रूटीन बताऊं। मैं अब रोज़ रात को ना कम से कम क्लिनज़र और स्क्रब या स्किन पॉलिश या मसाज क्रीम, 2 मसाज जो है ना लाजमी करके सोती हूँ। तो क्योंकि यार अब मुझे थोड़ी सा हो रहा था कि स्किन का भी थोड़ा ख्याल करें, मेकअप वगैरह करना होता है। तो मेरी स्किन उससे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना अब अच्छी हो रही है। तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया मुझे ये रूटीन जो है ना अपनी बनाए हुए। देखिए ना, आप लोग हमें देखते हो और इस चीज़ को मतलब कि एडमायर करते हो कि आपकी स्किन कितनी अच्छी है, तारीफ़ करते हो इस चीज़ की। आपके लाइक नेचुरल स्किन, बेबी स्किन है ये वो। बहन, ऐसा कुछ नहीं होता मेरी बहनों। हम लोग भी, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो अपनी स्किन केयर को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हूँ। नॉट लाइक ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो, एक चीज़ यूज़ कर लो, लेकिन अपनी थोड़ी सी केयर करो, ठीक है ना। आप लोग भी किया करो। कंसीलर, यार मुझे कंसीलर्स इतने अच्छे लगते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है इनसे बहुत ही लाइट बनती है फाउंडेशन। इसको बस ना फिंगर से बस फैला लेती हूँ, फिर स्पंज से करते हैं इसको। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह विंटर्स में जो है ना एक ड्रीम स्किन हो जाती है, ड्रीमी स्किन हो जाती है, इतनी अच्छी। तो मैं इस मामले में जो है ना ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से मामलात में। और देखिए ना, अगर मैं अपनी स्किन केयर नहीं करती बिलफर्स, तो मेरी स्किन भी बहुत गंदी हो जाएगी, ब्लैक हेड्स आ जाएंगे इसमें, और उसके मुताबिक मतलब कि सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। ये अनुषी की स्किन फिर रहेगी ही नहीं। तो इसलिए जो है ना ख्याल भी तो रखना ज़रूरी है ना। आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, मैं ना आजकल एक ड्रामा देख रही हूँ, रस्में वफा। तो ना आप लोगों का तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैं तो बहुत नोट करती हूँ किसने क्या मेकअप किया हुआ है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें ना। तो मैंने एक चीज़ नोट की है, उसमें ना वो सारी जो अंदर कास्ट उन्होंने किया हुआ है, सारी लड़कियों ने जो है ना ब्राउन मेकअप किया होता है, लाइक ब्राउन, पीच ब्राउन में ना। देखें ये वाला कलर, ये एक डार्क ब्राउन हो गया, ये पिंक में हो गया, और ये मतलब कि इतना खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने कहा मैं भी जो है ना करूँगी, क्योंकि आप सबको पता है मुझे ब्लशन हमेशा मैं पिंक में जाती हूँ, नेचुरल में जाती हूँ। तो बट ना मुझे बहुत प्यारा उनका मेकअप ये लग रहा था।
तो मैं तो भाई ये चीज़ें बहुत नोट करती हूँ और मैं फिर करके भी देखती हूँ, एक्सपीरियंस भी करती हूँ। नहीं, नोज पर नहीं, ओनली चीक्स। बस ब्रश खुद चली जा रहा है यहाँ पर, मैं कुछ नहीं कर रही। ठीक हो गया। एक तो इससे फेस थोड़ा कंट्रोल लगता है और वैसे भी अच्छा लगता है। और आइज़ पर भी ना, आइज़ पर भी लगाते हैं। ये मैं रिवाज का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो रिवाज का बहुत अच्छा ये लगा था, बिल्कुल नेचुरल सा। ओके, आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं कोई ड्रामा वगैरह, अव्वल तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन अगर मैं देखूँ ना तो मैं तो फिर भाई ये चीज़ें नोट करती हूँ। उनका फैशन नोट करती हूँ, उनका जो है रूटीन का जो मेकअप है, हर चीज़ वो मैं ज़रूर नोट करती हूँ और फिर ट्राई भी करती हूँ और ये आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। ठीक हो गया। मस्कारा लगा लेते हैं। मस्कारा बहुत अच्छा है भाई। मेरी तलाश जो है ना, तलाश ख़त्म हो चुकी है। मामा की भी कॉल आ गई है कि आ जाओ। मैंने कहा मैं बस आई, रेडी हो रही हूँ सैलून के लिए। ओके, ज़बरदस्त हो गया। वहाँ लाइट मुझे ज़्यादा लग रही थी। लग गया। ये मेरा आउटफिट है लाइमलाइट का। और बस ज्वेलरी वगैरह का पहनने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। और बस चलते हैं, काम शाम करते हैं और फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोज़। अभी पसीना पसीना लग रहा है। मैंने ना टोनर किया अपने फेस पर, तो वो अब ड्राई ज़रा हो ले। चलें जी, अब चलते हैं सैलून। मुझे इस टाइम भला क्या होता है, मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करने के लिए आते हैं ना, तो फिर मैंने भी यही टाइम होता है अक्सर जाने का मेरा सैलून। तो फिर जो है ना वो मुझे भी वहाँ छोड़ देते हैं। वैसे मेरा सैलून मेरे घर से बिल्कुल दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही। और मैं सैलून पहुँची हूँ और यहाँ ना ये क्लाइंट आई हुई थी, इन्होंने लास्ट ईयर केराटिन करवाई थी। अब बाल इनके देखे नीचे से स्ट्रेट है और हेड पे जो इनके वेव थे वो ये करवाने आ गई हैं। ठीक, इतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं केराटिन के। फिर मैंने कहा सबसे पहले नाश्ता करूँगी और फिर बाद में मैं सारे काम करूँगी। तो ब्राइड नीचे आ चुकी थी, उनके मैंने कहा कि नेल्स वगैरह सेट करें और हेयर की क्रिम्पिंग वगैरह करें, जो भी होने वाला है। तो बाद में जो है ना मैं बस नाश्ता करके आई 2 मिनट, तो फिर जो है ना बस बैठ के गपशप की। सीज़न में मेरी रूटीन इतनी ख़राब हो जाती है ना अपने लाइक डाइट को लेकर, बहुत ही पता ही नहीं होता है। सुबह सुबह जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, फिर टाइम मिल रहा है, अच्छा चलो नाश्ता कर लेती हूँ, बीपी अक्सर लो हो जाता है, ये वाला सीन हो जाता है। और मैं नीचे आई हूँ, सबसे पहले मैंने कहा ब्राइड की जो है ना ज्वेलरी दिखाएं मुझे। ज्वेलरी अच्छी थी ब्राइड की, झूमर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये अंदर से जो फीलिंग थी ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ईयरिंग्स भी ठीक थे और लेकिन जो है ना इसका टीका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक अच्छा इन सेंस के बहुत बड़ा टीका था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चूड़ियाँ वगैरह भी मेरी ब्राइड की इतनी प्यारी थी ना, माशाल्लाह अच्छी तैयारी की हुई थी मेरी दुल्हन ने। बस ना मुझे टीका बहुत बड़ा लग रहा था और उनका फेस इतना बड़ा नहीं था। मैंने कहा ये बाप के थोड़ा ऊपर करके लगाती हूँ। देखिए मेरी ब्राइड के हाथ कितने माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत है। मतलब अच्छा आज की मेरी ब्राइड ना हंसी जाए थी, कहती है मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। मैंने कहा तो हंस ले आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको चूड़ियाँ वगैरह पहनाई हैं, अच्छी लग रही थी। मैंने कहा आपके हाथ माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। भाई तारीफ़ करनी चाहिए, अगर किसी के मतलब कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, तो उस चीज़ की ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए। मैंने कुछ मेकअप जो है वो रीस्टॉक किया था, अपना पैलेट्स वगैरह थे। मैंने कहा इनको आज मैं ओपन करती हूँ और मेकअप करती हूँ। अच्छा मेरी जब कोई एक आध ब्राइड हो ना, फिर मैं अपने साथ जो है ना वर्कर्स को उनको भी साथ बुला लेती हूँ और उन्हें मैं कहती हूँ कि चलें आपको मैं साथ साथ थोड़ी सी क्लास भी दे लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो हम अपने क्लाइंट्स का प्रोफेशनली काम करते हैं, हर चीज़ करते हैं, मेकअप क्लासेस भी दे रही होती हूँ। लेकिन मैं बहुत रेयर होता है
देती हूँ मैं। फिर ऐसे जो है ना टाइम ऐसे जितना नहीं मिलता, तो मैं जब कोई फिर ऐसे ब्राइड रेडी कर रही होती हूँ ना, तो फिर मैं उन्हें साथ साथ जो है ना हर चीज़ गाइड कर रही होती हूँ, उन्हें टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही होती है, क्योंकि ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको सिखाना, उनको बताना कि भाई आपको किस तरह से आना। अच्छा, बहुत से सैलून्स वाली ऐसे करती हैं कि मेकअप रूम में नहीं किसी की एंट्री होती, सिखा नहीं रही होती उन्हें पास। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आता यार फिर। और इस डर के साथ तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे साथ ये खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ना सिंसियर होकर उन्हें भी मैं बता रही होती हूँ और वैसे साथ गपशप कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने अपनी ब्राइड का मेकअप ना बहुत सॉफ्ट सा किया था, लाइक मैं आपको नेक्स्ट भी दिखाती हूँ। बिल्कुल मैंने जो पीछे से थोड़ा सा स्मोकी देकर आईलाइनर जो है उसको भी ब्लेंड करके किया था बहुत शार्पली। मेरी आइज़ की, मेरी क्लाइंट की जो है ना ब्राइड की आज आइज़ बहुत छोटी छोटी थी, तो वो लाइक बिल्कुल रिलैक्स होते थे आंखें, लाइक जिसे कहते हैं ना बस 100% किसी पर ट्रस्ट करना। वो मुझे आज कहती है मेरी जो है ना ख्वाहिश थी आपसे तैयार होना, एंड आई वाज लाइक अच्छा इतनी मतलब कि था। तो वो लाइक बस उन्हें ये था कि हाँ आप मुझे रेडी करें जैसा भी करना है। अच्छा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन उनसे यही था कि आपने लिपस्टिक कौन सी करनी है, डार्क में करनी है, लाइट में करनी है, रेड करनी है, न्यूड करनी है। उन्होंने कहा जैसे आपको ठीक लगता है। मैंने कहा अच्छा। आज मेरी ब्राइड का लहंगा जो था ना वो मैरून शेड में था। फिर मैरून के साथ ना रेड लिप्स तो अच्छे लगते नहीं हैं, और अगर हम उन्हें मैरून में कर देते हैं ना फिर वो सीन मुझे थोड़ा सा डार्क लगता है। इसलिए ना मैंने कहा मैं ना आपको थोड़ा सा स्मोकी मेकअप करके ना टच दे के तो मैं आपके जो है ना लिप्स को लाइट करूँगी। उन्होंने कहा ठीक है। मेरी ब्राइड प्यारी थी, क्यूट सी थी। आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ मेकअप जो है ना अभी उनका बस हो रहा था। मैंने कहा आईलैशेस से पहले आपको आइज़ मेकअप दिखा लूँ, वो ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा मैंने शिमर वगैरह का यूज़ नहीं किया था। आईलैशेस वगैरह उन्हें लगनी थी, लिप्स लगा रही थी, और मैंने स्मिन से कहा मेरी बहन और करीब आ जाना था, मेरी वीडियो बना देनी थी। बस जी क्या कर सकते हैं। बट ना मेरी ब्राइड की लिपस्टिक का जो कलर था ना लाइक लेवल कर दिया था मैंने, इतना प्यारा। अच्छा, मेरा ना म्यूज़िक लगा दिया बच्चियों ने। स्पेशल मैं म्यूज़िक नहीं ऐसे सुनती हूँ, बट जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तो फिर मैं काम करते हुए इतना सीरियस हो जाती हूँ ना, और कोई काम गड़बड़ हो जाए ना फिर मैं गुस्सा भी कर देती हूँ। तो अपने पास खड़ी बच्चियों पर ना फिर मैं, उन्होंने आज म्यूज़िक लगा दिया, मैं तो फिर उन्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं ना, मैं इतनी मस्त हो के अपना सारा काम शाम करती रही। अच्छा जी, ये देखें लिप्स कम्बो कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। मैंने नेक पर सारा शिमर वगैरह अप्लाई किया और ज्वेलरी पहनाई। मुझे जो है ना गाने की शेप बहुत अच्छी लगी थी, बहुत लिटरली बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, ये मेरी ब्राइडल का फुल ड्रेस है। अच्छा, बहुत टाइम बाद मैंने किसी ब्राइड को इस ड्रेस में रेडी किया, मतलब कि ऑब्वियसली ज़्यादातर चोली लहंगा पहन रही थी और कुछ ज़्यादातर लॉन्ग शर्ट्स पहन रही थी। और अब ना मैं अपने खुद, जब नया मेकअप होता है ना उससे फिर मैं खुद ही संवार के रखती हूँ। बस 4 दिन नहीं मैं अपने मेकअप से बहुत प्यार करती हूँ। यही मैं अपनी वर्कर्स को बता रही थी कि मैं अपने मेकअप से, अपने प्रोफेशन से मुझे बहुत प्यार है, और फिर ही शायद इंसान का करने का भी दिल करता है, और वो शौक़ से हर किसी पर करता भी है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप उसके साथ कितना सिंसियर हैं काम के साथ। तो बस यही होता है। और फिर ये पार्टी मेकअप्स वगैरह आ रहे थे, वो हो रहे थे, और ये ब्राइड का मैं आपको थोड़ा बहुत फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, ब्राइड ने सिर्फ एक रिंग पहनी हुई थी और उसके हाथ फिर भी ऐसे सजे हुए लग रहे थे, और बहुत ज़्यादा मेहंदी भी नहीं लगाई थी। सो यस, ये जो है ना फाइनल लुक है मेरी ब्राइड की। माशाल्लाह उसका हेयर डू मैंने बिल्कुल लाइक बहुत ज़्यादा स्लीक में भी नहीं किया था, और इस तरह से जो है ना उनका मैंने रेडी किया था। ये मेरा आज का व्लॉग है। कैसा लगा है आप लोगों को, मेरा मेकअप कैसा लगा है, मेरा काम कैसा लगा है, मेरा व्लॉग कैसा लगा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुझे यही मेरा दिल करता है कि मेरे पास कोई छोटा मोटा भी काम हो ना, मैं उसका व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे अभी रिसेंटली कमेंट भी आ गया कि आपको याद है आपकी यूट्यूब फैमिली। सो मुझे याद है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।